एक आजकल एक नई बहस और चल पड़ी है, वो ये कि जैसे ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर स्पेस है जिसमें जिसको आज हमारी ऑपोजिशन रिप्रेजेंट करती है, इसलिए सो कॉल्ड लगाया, उसके तो इतने सारे दावेदार हैं, वो वोट इतनी जगह स्प्लिट होता है। इधर ये हिंदू नेशनलिज्म जिसको दुनिया भी कह रही है रिवाइवल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, एक ही पार्टी है या एक ही पार्टी है और चाहे कहते हैं एक शिवसेना थी वो भी अब सेक्युलर हो गई है, तो इधर तो कोई क्लेमेंट ही नहीं है। और अगर लोगों के जैसे जिसको शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया एक अंडर करंट हिंदुइज्म हिंदुत्व के लिए अगर है तो फिर उसकी बेनिफिशियरी एक ही पार्टी बन रही है। देखिए, और क्या शिवसेना में भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस साथ है, आप बताइए ना, वो सोशलिस्ट उस तरह कांग्रेस हो गई। और ये यदि उनका एकनाथ शिंदे जो सारा लड़ाई लड़ते थे तो हिंदुइज्म के नाम पर, तो वो जितना इवन राज ठाकरे को कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि वो लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे तो उधर चले। तो हिंदू पार्टी, आप हिंदू पार्टी कहे, लेकिन हिंदू पार्टी के साथ साथ बार बार वो यही कहते हैं, आरएसएस भी यही कहता है कि भाई हम तो और लोगों का भला तो कर रहे हैं ना, हम ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में मुस्लिम सब बहुत बुरी स्थिति में होना तो सरकार एकदम कल चली जाए, ऐसा तो नहीं ना। या कहीं भी जहाँ भी मुस्लिम डोमिनेशन है, असम में कितने बड़े पैमाने पर, जहाँ कितने बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स की किलिंग्स होती थी, आप देखिए ना, ऐसे मैसेकर में, भागलपुर में कांग्रेस के ज़माने में कितनी जो दंगे में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मारे जाते थे कांग्रेस में, गुजरात में, बिफोर मोदी तो बहुत बाद में आए ना 2000 जी, उसके पहले कितने बड़े बड़े दंगे हुए, उसका कोई फिगर निकाल करके देखे। सर अब मैं 3-4 मिनट रह गए हैं, मैं उसमें थोड़ा कंक्लूडिंग उसमें आऊँ। अगर अभी कुछ हफ्तों पहले एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये कहा गया था कि अगर आज लोकसभा का इलेक्शन हो जाए तो एनडीए को 350 सीटें आएंगी। मेरे ख्याल से ये मार्च में फरवरी में एमओटीएन होगा। हाँ, तो 350 सीटें प्रेडिक्ट की गई थी। ठीक है, देखिए सीटों की तो मतलब ठीक है, हाँ, मतलब से मोदी को मेजॉरिटी मिल जाएगी, डोमिनेंस की बात है, ठीक है। और हम लोग जरूर हिंदू अवेकनिंग की बात कर रहे हैं, बट इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पार्टी जो है ये हिंदुत्व की वजह से ही जीत रही है। अब एक और आप पैरेलल देख लीजिए इस चुनाव में क्या हुआ है। बीजेपी हैज क्रैक्ड द कोड ऑफ प्रो इनकम्बेंसी। बीजेपी की जहां जहां सरकार है, हरियाणा 15 साल मतलब तीसरा चुनाव जीती, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, बिहार, अभी जो हुए बिहार, ठीक है, 4 चुनाव 4 राज्यों में बीजेपी दोबारा जीत करके प्रो इनकम्बेंट बड़े मार्जिन से जीत करके आई। जहां जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं वो कैसे हारी हैं? वो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी में नहीं हारी हैं, तृणमूल कांग्रेस 80 पे सिमट गई, ममता बनर्जी खुद सीट हार गई, डीएमके 73 पे रह गई, स्टालिन खुद हार गए, पिनरी विजयन 35 पे, आई थिंक 35-36 सीटों पे एलडीएफ अटक गया। आप ये देखिए, विपक्ष सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी झेल नहीं रहा, एंटी इनकम्बेंसी में विपक्ष का सफाया हो रहा है ना। और जो पार्टी 10-10, 15-15 साल से सरकार में है वो प्रो इनकम्बेंसी में जीत करके आ रही है। और उसको जोड़ देता हूं सज्जन भाई साहब ने जो कहा, विपक्ष जो है, आई मीन ही वुड नो वेल, एक साउथ कोरियन प्रोफेसर हैं, पॉलिटिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर, जाने माने, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। वो कहते हैं विपक्ष का 3 काम है। एक है टू अपोज द गवर्नमेंट, विच इज फाइन, एवरीबडी इज डूइंग। दूसरा है टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव विजन, वो है नहीं, सज्जन भाई साहब ने कहा। और तीसरा है कि जब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है टू एक्नॉलेज एंड सपोर्ट इट। जब अच्छा काम भी हो रहा है तो जबरदस्ती में आप उसको अपोज करने नहीं, उसको कोई सपोर्ट नहीं। तो क्या हो रहा है कि जो विपक्ष का रोल है वही विपक्ष शायद आज नहीं समझ रहा है। अरे जरा अब क्योंकि हमने कहा 29 तक, विदेशी मीडिया लिख रहा है कि 29 तो फोरमोन लग रहा है कि हो ही जाएगा, अब से लेकर 29 तक बहुत कई राज्यों में चुनाव होंगे। 27 में उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात है, हिमाचल और पंजाब बीजेपी के नहीं है। 28 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक है, तेलंगाना है, 2 राज्य जहां दक्षिण में बीजेपी को उम्मीद है, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान जहां बीजेपी की अपनी सरकारें हैं और ये बदलती रहती हैं 5-5 साल में। उसके बाद 2029 में लोकसभा से पहले अरुणाचल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो भी पहली बार मिला वो होगा और फिर लोकसभा का इलेक्शन होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि यहां से लेकर 29 तक बीजेपी सारे चुनाव जीत जाएगी। कांग्रेस कई राज्यों में कांग्रेस से सीधी टक्कर है, वो कांग्रेस जीत भी सकती है, बट दैट डजंट चेंज जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे, डोमिनेंस, रिजल्ट्स डू नॉट चेंज दैट, वो उसको नहीं बदल रहे हैं। क्योंकि फिर आएगा, फिर बड़ा चुनाव जो आपके सामने आएगा, वहां फिर वो जो अभी का माहौल है वो तब तक तो बदलता नहीं दिखता। अमिताभ जी कह रहे थे उसमें आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि इंडिया अभी प्रो इनकम्बेंसी बायस के फेज में चल रहा है, तो ये अभी कुछ दिन तक रहेगा। कारण उसका सीधा है कि कल्चरली बीजेपी एक डिस्टिंक्ट विजन दे रही है और इकोनॉमिकली जो इनका विजन है उसका अल्टरनेटिव विपक्ष के पास नहीं है।
तो फिर पब्लिक को सीधा है ना कि आपका relevance बेस्ट क्या ऑफ है? बोथ वर्ल्ड्स ऑफर कर रहे हैं ना, वेलफेयरिज्म भी और कैपिटलिज्म भी। बस और कल्चरल एक डिस्टिंक्शन भी तो दे वो रहे साथ- हैं, वो- सेंस और ऑफ एक इंडियन। हिंदू आइडेंटिटी। तो उस सेंस में विपक्ष के पास कुछ ठीक है।